आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अगस्त के महीने में कौन कौन से सब्जियों के सीड्स लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। जो मेरे पास है वो मैं दिखा दूंगी, बाकी मैं वीडियो के दौरान ही बता दूंगी कि कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं। सबसे पहले लगाए मैंने पालक के बीज। पालक के लिए बहुत ही अच्छा समय है, अभी लगा सकते हैं। आप सीड्स को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, नज़दीक के नर्सरी से खरीद सकते हैं, या फिर अपने सुविधा अनुसार जहां आपको नज़दीक लगे वहां से ले लीजिए। ऑनलाइन लेना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले गमले को तैयार कर लीजिए। गमले के लिए वेल सॉइल होना चाहिए, जैसा कि सभी हम पौधों के लिए बनाते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि चौड़े मुंह वाले जो कंटेनर हैं या ग्रो बैग है उसी का चुनाव कीजिए, क्योंकि इसको जो है पौध तैयार करके कहीं और रिपॉट नहीं करना है, इसी में रहने देना है। यानी कि ऐसे किसी पॉट में लगाइए जिसमें बीज उसी में रहेंगे और उसी में पालक 1 से 2 बार तो मिनिमम आप हार्वेस्ट ज़रूर कर लेंगे। इन बीजों को पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सॉइल पे छिड़क सकते हैं। और एक पाउच में जितने बीज होते हैं कम से कम 3 से 4 कंटेनर में बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। बस इसे छिड़क देना है और ऊपर से 1 इंच सॉइल डाल देना। 1 इंच सॉइल यानी कि कवर करने की एक वो है कि कवर कर दें ऊपर से। और उसके बाद जब पानी दीजिए, ऐसे पानी दीजिए कि अपने जगह से ये सीड्स हिले ना, और अच्छे से पानी दे दीजिए जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना आ जाए। इवनिंग के टाइम में सीड्स को बोना अच्छा रहता है, और पूर्णिमा के आसपास यदि आप बीजों को बोते हैं तो जर्मिनेशन के चांसेस भी 100% रहते हैं। बीजों को बोने के बाद अच्छे से पानी दे दीजिए और इसे आप अगले दिन से ही सनलाइट में रख सकते हैं। बीजों को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि सनलाइट में इनकी ग्रोथ और अच्छी होती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 3 दिन हुए और इसमें जर्मिनेशन शुरू हो गया है। अगला आप फूल गोभी लगा सकते हैं। फूल गोभी की खेती वैसे तो लोग पूरे साल कर लेते हैं, लेकिन यदि आप बालकनी में या टेरेस पर फूल गोभी लगा रहे हैं, बड़े कंटेनर में यानी बड़े ग्रो बैग में लगाइए। और ग्रो बैग में इसलिए लगाना सही है क्योंकि यदि टेरेस या बालकनी पे हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो हैवी ना हो ज़्यादा और सॉइल भुरभुरी हो, हल्की हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। चौलाई आप लगा सकते हैं, चौलाई की खेती कर सकते हैं, जुकीनी लगा सकते हैं, आप शलजम की खेती कर सकते हैं। और सबसे जो सही चीज़ रहेगी वो है टमाटर। टमाटर की खेती बहुत ही आसानी से बालकनी में आप टमाटर को उगा सकते हैं। यदि आप किसी छोटे स्पेस पर गार्डनिंग करते हैं तब भी ढेरों मात्रा में आप टमाटर ले सकते हैं। अगला जो होगा वो है धनिया। धनिया बहुत आसानी से उग जाता है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, किचन में जो धनिया है हालांकि उससे भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। कई बार उगाया है मैंने, लेकिन सीड्स खरीद कर जब हम धनिया उगाते हैं तो जो उसकी क्वालिटी है बेटर मिल जाती है। तो आप दोनों ही कर सकते हैं। दोनों को कम से कम 1 घंटे पानी में भिगोना होगा। चाहे आप किचन से निकाल कर धनिया जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं वो लीजिए, या फिर आप सीड्स को खरीद करके ले आइए। तो इसे 1 घंटे पानी में भिगोइए, फिर वेल सॉइल। और धनिया के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत डीप कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। आप 5 इंच भी कंटेनर यदि डीप है और चौड़ाई ज़्यादा है तो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत ही आप यूँ कह सकते हैं कि ऐसे किसी कंटेनर में लगा दिया और धनिया तो उग ही आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, शुरू में पानी बहुत ज़्यादा देना है, बाद में पानी थोड़ा कम देना है। पानी ज़्यादा या कम की सूरत में धनिया के जो पत्ते हैं वो पीले होते रहेंगे, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। और एक अच्छी चौकन्नी नज़र भी रखनी पड़ती है कि आपके पौधों को कोई नुकसान ना हो। खासकर जब सीड्स जर्मिनेशन ले लेते हैं तो कई बार ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कबूतर वगैरह उस पौधे को उखाड़ देते हैं। तो आप अच्छे से सेफली हमेशा देखते रहिए ताकि आपके सीड्स को कोई नुकसान ना हो। मैंने लहसुन, मेथी और भिंडी के भी बीज लगाए हैं। यानी मेथी तो घर से ही जो घर में हम यूज़ करते हैं उसे 1-2 घंटे पानी में भिगोए। ये जो आप देख रहे हैं ये अरबी लगी हुई है। अरबी जो खाने के लिए हम लेकर आते हैं, बस उसे ही सॉइल में दबाने से बहुत जल्दी जो है इसके पत्ते निकल आते हैं। तो अरबी के पत्ते ऐसे रेडी हो जाएंगे। और लहसुन आप घर में उगा सकते हैं। लहसुन और प्याज तो बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, बस सॉइल में उसके जड़ों को दबाना होता है। एक चीज़ और है कि जो लहसुन के पत्ते होते हैं, ग्रीन जो लीफ उनकी निकलती है, उसको यदि आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। कोलेस्ट्रॉल भी उससे कम होता है। तो ये जो लहसुन या ओनियन के जो लीव्स निकलते हैं, ग्रीन पत्ते निकलते हैं, उन्हें ज़रूर खाने में इस्तेमाल कीजिए। देखिए धनिया के बीज जो हम खरीद के मंगाते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, और
इस बात का ध्यान रखना होता है कि चारों तरफ स्प्रिंकल करके लगाना है, ऐसा ना हो कि एक ही जगह आपने इसे ये कर दिया। और पानी देते समय ध्यान रखना है बीज बाहर ना गिरने लगे, हमेशा पानी ऐसे फोर्स के साथ ना दें, और बाद में जब एक बार पानी दे देते हैं उसके बाद स्प्रिंकल करके पानी दें। बीजों को हल्के हाथों से मैं ज़मीन में दबा रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा सॉइल डाल दीजिए, और ये रिज़ल्ट होगा 3 से 4 दिनों के बाद। और कोई भी ऐसे आपको केमिकल खाद इसमें देने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत अच्छे से ये सीज़न है तो सारी सब्जियां ग्रो हो जाती हैं। सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि जब सॉइल बना रहे हैं तो 20% कंपोस्ट मिला देंगे, तो क्या है कि नाइट्रोजन अच्छे से मिल जाएगा और सब्जियों के गलने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे सब्जियाँ या जर्मिनेशन बड़ी होती जाएगी फिर इसकी प्रॉब्लम्स जैसी होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। और मैंने कोशिश किया है जो अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है आपके साथ शेयर करूं। और यदि वेजिटेबल्स को लेकर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। धन्यवाद।